आप सब लोग अच्छे हो और बहुत ही ध्यान से हमारे वीडियोस आप सब लोग देख रहे हो और हम जो भी वर्क आप लोगों को दे रहे हैं वो वर्क आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो और सभी बच्चों के होमवर्क्स भी हमारे दिए गए नंबर्स पर आ रहे हैं। आज आप लोगों को मैं हिंदी पढ़ाऊंगा। हिंदी के अंदर पहला चैप्टर है आपका विनंती। विनंती शब्द, ये वर्ड का मीनिंग होता है प्रार्थना करना। जैसे कि हम हमारे मम्मी पापा के सामने, हमारे बुजुर्गों के सामने, हमारे भगवान के सामने, हमारे टीचर्स के सामने जो भी रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी प्रे करते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं विनंती। ओके बच्चों, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर में हम लोग कैसे प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना क्यों करते हैं, इसके बारे में ये चैप्टर में आप लोगों को पूरा का पूरा सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये चैप्टर के अंदर जो भी कठिन शब्द आते हैं जिसका मीनिंग अगर आप लोगों को पता चल जाए तो आप लोग बहुत आसानी से, आप लोगों का जो चैप्टर है वो बहुत आसानी से आप लोग सीख सकोगे। तो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज टॉपिक। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ से आप लोगों को कठिन शब्द सिखाऊंगा जो कि बहुत ध्यान से आप लोगों को सुनना है। अगर उसमें आप लोगों को कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो स्कूल के रजिस्टर नंबर पे आप लोग कॉल करके वो सीख सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज टॉपिक। तो पेज नंबर 2 आप लोग निकालोगे जहां पे कठिन शब्द के अर्थ जानिए, ये टॉपिक दिया हुआ है। तो मैं यहां से टर्न बाय टर्न एक एक वर्ड बोलूंगा, साथ में उसका मीनिंग भी बोलूंगा। तो आप लोगों को देखना है और शांति से ये सारी चीज आप लोगों को सुननी है। ओके बच्चों, तो सबसे पहला वर्ड है विपदाओ। तो उसका अर्थ होता है विपत्तियों अथवा व्यथित, दुखी। सेकेंड सांत्वना, दिलासा। नेक्स्ट क्षति, नुकसान, हानि। उसके बाद वंचना, तो धोखा देना या ठगना। उसके बाद आता है अक्षय, तो अविनाशी अथवा नाश न होने योग्य। उसके बाद उद्धार, तो भला तर जाना। नेक्स्ट वहन करना, तो निर्वाह करना। उसके बाद नौकर, तो जुझाकर, दुखी यात्री, दुख की रात। नेक्स्ट अखिल, तो संपूर्ण। उसके बाद संशय, तो संदेश। ये तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को बोल के बताया कि इसका मतलब ये होता है। अब उसको हम लोग थोड़ा डीपली जानेंगे। जैसे कि विपदाओं, विपदाओं मतलब हम लोग कोई भी कार्य करते हैं या कुछ भी चीज करते हैं तो उसके अंदर हम लोगों को जो भी मुश्किलियां आती है उसको बोलते हैं विपदाओं। ओके बच्चों, उसके बाद आता है क्षति। क्षति मतलब नुकसान। मान लो कि अगर आप लोग चलते हो और आपके पैर में एक कांटा चुभ गया है तो आपके पैर की क्षति हो गई, उसका नुकसान हो गया। या फिर आप लोग पेंसिल से लिखते हो और पेंसिल की जो आपकी नींव होती है वो अगर टूट जाए तो पेंसिल की क्षति होना बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। नेक्स्ट अक्षय यानी कि अविनाशी, मतलब जो भी चीज है अगर हम उसको कभी भी नाश नहीं कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं अविनाशी। जैसे कि हर रोज सूर्य उगता है तो हम लोग सूर्य का नाश नहीं कर सकते तो उसको बोलते हैं अविनाशी। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट है उद्धार, भला करना या फिर तर जाना। मान लो कि अगर आपको एग्जाम दे रहे हो और एग्जाम के अंदर आप लोगों को एक क्वेश्चन नहीं समझ में आता है और वही क्वेश्चन टीचर्स आपको अच्छे से समझा दे तो टीचर्स ने एग्जाम में आपका भला कर दिया। या फिर अगर कोई जरूरतमंद आदमी है, अगर उसको कोई भी चीज की जरूरत है और हम लोग उसको वो चीज दे देते हैं तो उसका भला करना। ओके बच्चों, समझ में आया ये मतलब। उसके बाद है वहन करवा। वहन करना मतलब निर्वाह करना। जैसे ही आप लोगों के टीचर्स आप लोगों को स्कूल में पढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं निर्वाह करना। जैसे कि आपके पेरेंट्स आपको खाना खिलाते हैं तो वो बोलते हैं उसको निर्वाह करना। ओके, मान लो कि अगर कोई भी चीज की जिसी को भी जरूरत होती है अगर वो चीज उसको मिल जाए तो उसका निर्वाह करना बोलते हैं। उसके बाद आता है अखिल यानी कि संपूर्ण।
जो भी चीज हम लोग करते हैं अगर वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है तो उसको बोलते हैं अखिल यानी कि संपूर्ण। उसके बाद आता है संशय संदेह। संदेह मतलब अगर आपको कोई भी चीज में डाउट है, आपके माइंड में वो चीज क्लियर नहीं है, तो उसको बोलते हैं संदेह यानी कि किसी के ऊपर विश्वास जल्दी मत करना। इसका ऐसा मतलब होता है जैसे कि आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, आपके कोई एक फ्रेंड आपके साथ नहीं बोलते हैं तो आपको एग्जांपल देते हैं कि ये फ्रेंड आपके बारे में ये बोलता था, ये बोलता था। तो जो चीज के बारे में अगर आपके पास डाउट क्लियर नहीं है तो ये सारी चीज को बोलते हैं संदेह यानी कि संचय करना। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर था विनंती, जिसके बारे में मैंने सबसे पहले आप लोगों को कठिन शब्द के मतलब पूरे के पूरे एक्सप्लेन कर दिए। अभी हम हमारी चैप्टर शुरू करेंगे, तो सभी बच्चे ध्यान से अपनी पोयम सुनेंगे और जो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा वो ध्यान से सुनेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर आवर चैप्टर 1 विनंती। ओके, ये कविता है। ये कविता के आधार पे हम लोग क्या सीखेंगे तो ये सबसे पहले देखेंगे। तो ये कविता के आधार पे हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग हर रोज भगवान को और अपने पेरेंट्स को प्रार्थना करेंगे और पेरेंट्स और हमारे जो भी गॉड है उनको ये प्रार्थना में ऐसी बात करके बताएंगे कि हे प्रभु, जीवन में कभी भी कोई भी मुश्किल आती है, कभी भी कोई भी चीज की हमको जरूरत होती है, या कभी भी हम लोग जो भी कार्य करें उसके लिए अगर हम लोग अकेले हैं तो हमको इतनी हिम्मत देना, इतनी ताकत देना, इतना हौसला देना ताकि कभी भी हम लोग ऐसा महसूस ना कर पाए कि हम लोग अकेले हैं, हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो ये चीज हमको देनी है कि भाई आज आप लोगों को भी पता है कि कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, तो ये हमको ये प्रेयर ये भी प्रेरणा देती है कि अभी आप लोग फिजिकल स्कूल नहीं आते हो तो आप लोगों को ये भी चीज अपने माइंड में निकालनी है कि ऑनलाइन में हम लोग नहीं अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, हमको प्रभु को ये भी प्रार्थना में बोलना है कि प्रभु हम ऑनलाइन में भी बहुत अच्छे से पढ़ पाए, ऐसी हमको सद्बुद्धि देना। ओके बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर आवर फर्स्ट पैराग्राफ। विपदाओं से रक्षा करो यह न मेरी प्रार्थना, भय न हो विपत्ति में मुझे है यही बस प्रार्थना। विपदाओं से रक्षा करो, विपदाओं से मतलब जो भी मुश्किलियां है उससे मेरी रक्षा करो, यह न मेरी प्रार्थना, भय न हो विपत्ति में मुझे है यही बस प्रार्थना। કે વિપદાઓ આવે ત્યારે રક્ષા જ કરો એવી હું પ્રાર્થના નથી કરતો, પણ એ વિપત્તિઓમાંથી કેવી રીતે મારે બહાર નીકળવું એ મને શીખવાડો એવી હું તમને પ્રાર્થના કરું છું। નેક્સ્ટ, दुख पाप से व्यथित हृदय को दे न सको यदि सांत्वना, दुख पाप से व्यथित हृदय को એટલે કે તમારા ઉપર કોઈ પણ દુખ આવ્યું છે અથવા તો તમે કોઈ પણ ખરાબ વસ્તુ કરી છે તો એનાથી તમારા મગજની અંદર તમારાની અંદર જે કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ છે, જે કંઈ પણ વ્યથા છે એની અંદર તમે એકદમ શાંત થાઓ અને દરેક વસ્તુમાં તમે વિજય પ્રાપ્તિ કરો, दुख पर है यही बस प्रार्थना। એટલે દરેકે દરેક વસ્તુઓ પર તમે ખૂબ વિજય થાઓ અને આગળ વધો એવી પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ છીએ। ફરી એક વખત આપણે સમજશું કે જીવનની અંદર ગમે એવું આપણને દુઃખ આવી પડ્યું હોય અથવા તો ગમે એવું તાપ, એટલે કે ગમે એવો અહીંયા જે તાપ શબ્દનો અર્થ છે એ તડકો નહીં પણ ગમે એટલું દુઃખ પડ્યું હોય અને એ દુઃખ તડકા સમાન અઘરું હોય તો પણ એની અંદર હું સાંત્વના એટલે કે ધીરજ રાખું અને એ દુઃખ ઉપર હું વિજય થાઉં એવી હું તમને પ્રાર્થના કરું છું। નેક્સ્ટ, मुझे सहारा मिले न कोई तो मेरा बल टूट न जाए। जैसे ही मैंने आप लोगों को बोला कि अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके अंदर हम लोगों को किसी का सपोर्ट मिले या ना मिले तो भी हम अपना वर्क कर सके और किसी की जरूरत भी ना पड़े, ऐसा हमको हिम्मत देना है। सती ही शती मिल जगत में और वंचना आगे आए, शती ही शती मिले जग में और वंचना आगे आए। शती ही शती मतलब अगर हम लोग कोई भी चीज की शुरुआत करें तो उसके अंदर भी हम लोग कभी हैरान ना हो और अपना वर्क करना बंद न करें और जगत में आगे आए, ऐसी ये लाइन समझ जा
तब मेरा मन रहे अक्षय, है ये वही यही बस प्रार्थना। तब मतलब ये पैराग्राफ आप लोगों को ये समझा रहा है कि अगर हम लोग कोई भी चीज की शुरुआत करते हैं, अगर उसके अंदर कभी भी हम लोगों को कोई भी अड़चन आती है या क्षति आती है या उस चीज में अगर आप लोगों को कोई भी नुकसान आता है, तभी भी हमारा मन डगमगा ना जाए और वही कार्य हम लोग करते रहे, बस यही है मेरी प्रार्थना। नेक्स्ट, मेरा तुम उद्धार करो, है न यही प्रार्थना, तर जाने की शक्ति मुझे दो, है बस यही प्रार्थना। આ પેરેગ્રાફ બહુ સાચો કહે છે કે જીવનની અંદર મારા એકલાનો જ તમે ઉદ્ધાર કરો એવું નથી કહેતો હું, પણ જગતની અંદર જે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ દરેક વ્યક્તિને તમે ઉદ્ધાર કરો અને જે કામ એ કરે છે એ કામમાં આગળ વધે અને એ કામ એનું પૂર્ણ થાય એવી દરેક વ્યક્તિને તમે શક્તિ આપો, એવી જ હું પ્રાર્થના કરું છું પ્રભુને। આમાં શું દેખાડે છે આપણને કે જીવનની અંદર આપણે જ્યારે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ ત્યારે આપણા એકલા માટે જ આપણે પ્રાર્થના ન કરીએ, हम हमारे आसपास के सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मैं और मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं उन सभी को आप इतनी शक्ति देना कि वो जो भी वर्क करे, जो भी कार्य करे, उसमें उसको सफलता मिले और वो लाइफ में आगे बढ़े। मेरा भार यदि कम न कर सको और दे न सको तुम सांत्वना, मेरा भार यदि कम न कर सको और दे न सको तुम सांत्वना, वहन उसमें मैं कर सकूं, यही है बस मेरी प्रार्थना। हे प्रभु, આજે હું જે કાર્ય કરવાની શરૂઆત કરું છું એ કાર્યની અંદર તમે મને રાહત ન કરી શકો, એ કાર્યની અંદર તમે મારો બોજ હલકો ન કરી શકો, પરંતુ એ કાર્યનું વહન એટલે કે એ કાર્ય કરવાની શરૂઆત હું કરી શકું એની માટે મને તમે શક્તિ પ્રદાન કરજો। सिर नवाकर जैसे मैंने सुख के दिन थे पहचाने, सिर नवाकर એટલે કે આપણું જે શિર છે, મસ્તક માથું છે, એ શિર ઝુકાવીને જેવી રીતે આપણે આપણા સુખના દિવસોને આપણે ઓળખા, એવી જ રીતે दुख रात्रि में अखिल धरा, करने लगे यदि वंचना, तुम मुझ पर मुझे न हो संशय, है यही बस प्रार्थना। हे प्रभु, जैसे ही मैंने अपने सुख के दिन पहचाने वैसे ही अपने दुख के दिन पहचानूं और उसको मैं बाहर निकालूं और तुम पे कभी न करूं मैं संशय, मतलब તમારા ઉપર ક્યારેય તે હું डाउट न करूं અને તમે જે મને શક્તિ આપો છો જીવનમાં આગળ વધવાની, એ શક્તિને હું ઓળખું અને જીવનમાં આગળ વધું। ओके मित्रों, तो ये था फर्स्ट चैप्टर आपका विनंती, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों को ये चैप्टर में कुछ भी डाउट है तो आप लोग स्कूल के नंबर में कॉल करके वो डाउट सॉल्व भी कर सकते हो। वंस अगेन बच्चों में ये रिपीट करना चाह रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है जिसके अंदर विनंती मतलब जो भी हमारी प्रेयर्स होती है उसके बारे में और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोगों ने सीखा है, और इसके आधार पे मैं आप लोगों को एक सीख भी देना चाहता हूँ कि हम लोग हमारे पेरेंट्स को कभी भी जो बच्चे करते हैं उसको मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ, और जो बच्चे नहीं करते उसको ये सीखना भी होगा कि हर रोज हमारे पेरेंट्स को हमको पांव छू के उसको नमन भी करना है, ताकि हमारे जो ब्लेसिंग्स है, हमारे पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स, वो सभी हमारे साथ रहेंगे, ताकि आप लोग जीवन में जब भी आगे बढ़ सको, कुछ भी चीज की नई शुरुआत करते हो तो आप लोगों को पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स भी मिलेगी और वो कार्य आप लोग बहुत अच्छे से कर पाओगे बच्चों। ओके बच्चों, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं ये चैप्टर्स की आप लोगों को एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगा, वो ध्यान से आप लोगों को कंप्लीट करना है। आज का आप लोगों का होमवर्क रहेगा कि जैसे ही मैंने आप लोगों को कठिन शब्द समझाए हैं तो कठिन शब्द आप लोगों को 3 बार होमवर्क में लिखना है, साथ में ये पूरी की पूरी पोयम है वो एक बार आप लोगों को लिखनी है। ओके बच्चों, और हमारी जो किड्सलैंड स्कूल की जो YouTube चैनल है उसको आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, और हमारे टीचर्स जो बहुत ही अच्छे से आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं तो वो आप लोगों को वीडियो को लाइक भी करना है। ओके बच्चों, सी यू इन टुमारो, बाय।